प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। पुरानी पेंशन की लड़ाई कई सालों से लड़ी जा रही है, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू हो गई है। झारखंड की बारी है, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री ने सदन में पुरानी पेंशन लागू करने की बात कही है। आज हमारे साथ NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो लड़ाई है ये, इसका असर अब दिखाई देने लगा है। तो क्या लगता है झारखंड के बाद फिर अगला स्टेट पंजाब, क्योंकि भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पहले कहा था करने के लिए, तो उसकी भी बारी होगी। तो एक के बाद एक अब आपका जो मूवमेंट है वो सफलता की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जो पिछले कई सालों से लगातार हम लोग पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें राजस्थान ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और राजस्थान ने उसको लागू किया। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का नंबर आया, छत्तीसगढ़ ने भी लागू किया। दो बड़े स्टेटों ने इस बात को माना कि हाँ, NPS ठीक नहीं है, पुरानी पेंशन बेहतर है, उसको लागू किया। अब अभी क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय में ही वादा किया था और झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा पत्र में भी रखा था चीज़ों को लेकर के, तो अभी सदन में उन्होंने सदन में अभी जल्दी ही उन्होंने बोला कि हम जल्दी ही पुरानी पेंशन झारखंड के अंदर लागू करेंगे। हम उसका स्वागत करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, छत्तीसगढ़ के सरकार का और झारखंड के सरकार का मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अन्य राज्य भी इस बात को आगे सोचेंगे। अभी पंजाब में भी चीज़ें चल रही हैं, अब धीरे धीरे चीज़ें आएंगी आगे। कितनी बड़ी समस्या थी जब आपने इस इश्यू को उठाया और लंबी लड़ाई आपने लड़ी? देखिए, समस्या तो इतनी बड़ी थी कि जो लोग रिटायर हो रहे थे, अगर उनके दर्द को आप देखेंगे, समझेंगे, तो आप समझिए कि बहुत बुरे हाल में थे। कोई 30 साल काम करने के बाद, 25 साल काम करने के बाद और रिटायर होने के बाद वो खाली हाथ जाता है, तो न उसका परिवार इज्जत करता है, न उसको समाज इज्जत करता है, न मानसिक रूप से वो अच्छे ढंग से जी पाता है। तो एक बड़ा संकट था, लेकिन मुझे खुशी हो रही कि आज कम से कम संघर्ष का प्रतिफल सामने आ रहा है और अब आने वाले टाइम में धीरे धीरे तमाम सारे राज्यों में लगातार मूवमेंट बढ़ रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में और अच्छे परिणाम और राज्यों से भी एक सुखद परिणाम आएंगे। अगर हम बात करें संख्या की, तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके घर में खुशी पहुंचेगी जो आप लड़ाई लड़े लगातार? देखिए, अगर देश की बात करें और फिर उसके बाद अगर प्रदेश की बात अगर पूरे देश के लिए पेंशन व्यवस्था लागू होती तो 70 लाख लोग हैं, एक बड़ी संख्या होती है, और 70 लाख लोग एम्प्लॉइज हैं प्लस उनके परिवार के लोगों के, तो कई करोड़ के लोग हैं जो सीधे प्रभावित हैं, उनके परिवार के लोग प्रभावित हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ये तो एक प्रकार से खुशियों का सौगात है। अगर सरकार देती है तो ये खुशियों का सौगात है, उन परिवारों को लोग आर्थिक संबल मिलेगा और ये जो पुरानी पेंशन है, ये उस कर्मचारी का सम्मान और सम्मान का विषय भी है कि पूरे समय वो अपना समय दे और उसके बाद सेवा करे देश की, सरकार की, उसके बाद भी वो खाली हाथ जाए, किसी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। और जिन राज्यों ने लागू किया उनका स्वागत है, जिन लोगों ने नहीं लागू किया उनसे भी मेरा विनम्र अपील है कि वो भी आगे इस विषय पर गंभीरता सोचें और इसको लागू करें। हम कह सकते हैं कि प्रदेश के लिए और देश के लिए सेवा देता है कर्मचारी, उसको ही लास्ट में पेंशन को लेकर के मरहूम रहना पड़ता है, उसकी आपने लड़ाई लड़ी। ऐसा क्या है जो सरकार नहीं देना चाहती पुरानी पेंशन, और नई पेंशन की तरफदारी करते हैं अधिकारी और सरकार? देखिए, नई पेंशन तो पहली बात, नई जो NPS व्यवस्था वो पेंशन है नहीं, ये बात को मैंने बार बार कहा है और अभी भी कह रहा हूँ। नई पेंशन व्यवस्था पेंशन नहीं है, वो स्कीम है और स्कीम का मतलब होता है कभी चालू होगी, कभी बंद होगी, कभी काट दिया जाएगा, कभी छांट दिया जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। संविधान सम्मत चीज़ पुरानी पेंशन है और पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा है और अगर ये संविधान में दी गई व्यवस्था है तो उसको क्यों हम गड़बड़ करें। और हम तो आर्थिक महाशक्ति बनते जा रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? आज भारत एक दुनिया का बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, तो उसमें पेंशन देने में उसको क्या दिक्कत है? और फिर जो लोग कह रहे हैं नहीं दे सकते, वो खुद लेते हैं। कितना हौसला बढ़ रहा है झारखंड और राजस्थान के बाद? देखिए, पूरे देश में नो डाउट 2 राज्यों में लागू होने के बाद बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आई है, लोगों में बहुत उत्साह जागा है और एक उम्मीद जागी है कि हाँ, चीज़ें जो संघर्ष में कल धुंधला दिख रहा था, आज उजाला दिख रहा है। तो उम्मीद जागी है और लोग हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आंदोलन को आने वाले टाइम में और तीव्र किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा। अब मूवमेंट की दिशा क्या होगी? अब नहीं, दिशा तो हमारी हमेशा रही। हम लोग देखिए, स्टेट की तरफ हमारा लक्ष्य पुरानी पेंशन है
एकमात्र लक्ष्य पुरानी पेंशन है और पुरानी पेंशन के लिए हम लोग लगातार सारे दलों से, कोई दल ऐसा नहीं हो जिससे हम लोगों अपनी बात न कहें, हो कोई नेता ना हो जिससे अपनी बात न करें, हम लोग सारे नेताओं से, सारे दलों से अपनी बात करें और अभी भी कह रहे हैं, विनम्रतापूर्वक कह रहे हैं कि इस विषय को गंभीरता से ले। और क्योंकि अभी जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हमें लगता है कि जल्द ही 2-3 राज्यों के अंदर और भी पेंशन के सुखद समाचार मिलेंगे। पंजाब में भी आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी समय से मिलेगा? उम्मीद करता हूं, पंजाब सरकार से भी उम्मीद करता हूं कि वहां पर कुछ डिसीजन अच्छे लिए जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में पुरानी पेंशन भी कर्मचारियों को वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां की सरकार इसको देगी, ऐसा उम्मीद है और पूरी तरह पूरा विश्वास है कि वो मिलेगा। धन्यवाद। तो ये थे विजय बंदोरी जी, जिनका साफ कहना है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद झारखंड और उसके बाद पंजाब के बाद लाइन से एक के बाद एक प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और जो कर्मचारी हैं उसका भला होता रहेगा। हमारी लड़ाई जो है और जो मूवमेंट है इनका, वो आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि लोगों को हौसला बढ़ाने का काम किया है राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। रजनीश यादव, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।